हर बार जब मैं कोई रियलिस्टिक पोर्ट्रेट या तो फिर कोई रियलिस्टिक पेंसिल ड्राइंग अपलोड करती हूँ, तो एक क्वेश्चन ज़रूर आता है, कौन सा मटेरियल यूज़ करते हो रियलिस्टिक ड्राइंग के लिए? तो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो 5 एसेंशियल आर्ट सप्लाइज़ जो मैं खुद अपनी रियलिस्टिक ड्राइंग में यूज़ करती हूँ। और उसके बाद मैं आपके साथ कुछ टिप्स भी शेयर करने वाली हूँ जो कि आपकी रियलिस्टिक ड्राइंग को नेक्स्ट लेवल तक ले जा सकता है और ईज़ी भी बना सकता है पूरी प्रोसेस को। तो ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखना। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। These 5 things made my drawings look realistic. The paper matters more than most beginners think. I use Strathmore drawing paper and Bristol smooth drawing paper for detailed realistic drawings. A Tombow Mono Zero eraser is perfect for creating sharp highlights like this. Instead of using your fingers, use a makeup brush for smooth shading and a blending stump for controlled blending. For pencils, I use Castle Art Supplies and Staedtler Mars Lumograph to build rich values and smooth gradients. Finally, patience. No art supply can replace consistent practice. आई होप ये सब मटेरियल्स आपको बहुत ही हेल्पफुल हो गए आपकी ड्राइंग के लिए। और अब बारी है कुछ टिप्स शेयर करने की, जैसे कि मैंने कहा था। तो सबसे पहली टिप है टिप नंबर 1। वो है, आपको ध्यान रखना है कि आपके हाथ पूरी तरह से ड्राई हो और क्लीन हो जब भी आप ड्राइंग कर रहे हो, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी मॉइस्चर या तो फिर स्वेट होगा तो वो आपकी ड्राइंग पूरी तरह से रूइन कर सकती है। आपकी घंटों की मेहनत ऐसे ही बर्बाद हो जाएगी। तो मैं आपको एक एग्जांपल भी दिखाती हूँ मेरी ड्राइंग। ये फोटो में आप देख सकते हैं कि ऋतिक रोशन की जो रियलिस्टिक पोर्ट्रेट वो मैंने काफ़ी घंटे मेहनत करके बनाई थी, और गलती से मेरा जो पसीने वाला जो अंगूठा है वो इसके ऊपर लग गया और ये पूरी की पूरी ड्राइंग मेरी ऐसी आप देख सकते हैं रूइन हो गई है। तो आपको ज़रूर ध्यान रखना है इस बात का। अब है सेकेंड टिप। तो कभी भी ड्राइंग करते वक्त सबसे बहुत ज़्यादा मतलब प्रेशर मत दीजिए। ट्राई करना चाहिए कि हम लेयर बाय लेयर ड्राइंग को बिल्ड करें, शेडिंग को बिल्ड करें, ना कि ज़्यादा प्रेशर देके हम डार्कर शेड पहले से ही अप्लाई करने का ट्राई करें, तो वो पेपर को भी डैमेज कर सकता है और इतना रियलिस्टिक ड्राइंग वो दिखेगा भी नहीं, उतनी फिनिशिंग भी नहीं आएगी। तो हमें ये अवॉइड करना है। इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट हमें लेयर बाय लेयर जाना है और बहुत ही हल्के हाथों से, जेंटल हाथों से हमें पूरी शेडिंग करनी है। टिप नंबर 3। तो डायरेक्टली डार्कर शेड्स की पेंसिल, जैसे कि 8B हो गई, 10B हो गई, जहाँ पे भी आपको रेफरेंस इमेज में डार्कर शेड या तो फिर शेडो का पार्ट जो है सबसे ज़्यादा डार्क पार्ट, तो वो हमें याद रखना है कि हमें स्टार्टिंग से डायरेक्टली वो डार्कर शेड डार्कर पेंसिल से नहीं अप्लाई करना है। पहले अगर हमें पता है कि यहाँ पे डार्कर शेड आएगा, तब भी हमें लाइटर पेंसिल से लेयर बाय लेयर शेडिंग करनी है। और बाद में जब हमें पूरी तरह से क्लियर हो जाए कि नहीं, इतने ही एरिया में ये डार्कर टोन आएगा, तो जो उसकी शेडिंग का रिजल्ट है वो भी ज़्यादा रियलिस्टिक आएगा और हमारी पूरी की पूरी ड्राइंग डैमेज होने से हम बचा भी सकते हैं। कैसे? जैसे कि अगर आपने 8B या 10B या कोई भी डार्कर शेड की पेंसिल जैसे पहले ही अप्लाई कर दिया, फिर आपको पता चला कि ये थोड़ी सी डायमेंशन या तो फिर डायरेक्शन गलत हो गई है, इसका जो शेप है वो बिगड़ गया है, तो वो कितना भी आप इरेज करने का ट्राई करोगे तो उतनी फिनिशिंग नहीं दिखेगी। तो ये हमें अवॉइड ही करना है। अब बारी आती है सबसे इम्पोर्टेंट टिप नंबर 4। तो उसमें मेरे हिसाब से अब हम कोई भी रियलिस्टिक पोर्ट्रेट या तो फिर कोई भी ड्राइंग करते हैं तो वो 80% हमारा ऑब्जर्वेशन होता है और 20% में टेक्निक्स, फंडामेंटल्स, मटेरियल्स सब वो 20% में आता है। जैसे कि हम कोई भी ड्राइंग बना रहे हैं रियलिस्टिक, वो चाहे या कोई भी पोर्ट्रेट हो, सीनरी हो या तो फिर कोई भी ऑब्जेक्ट हो, तो ऑब्जर्वेशन हमारा कितना स्ट्रॉन्ग है, हम ऑब्जर्व कितना ज़्यादा करते हैं इन टर्म्स ऑफ जो मेन शेप है वो शेडो और लाइट का पार्ट है, जो फिर पर्सपेक्टिव, तो वो सब हम जितना ज़्यादा ऑब्जर्व करेंगे उतना ही ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आएगा और ईजियर हो जाएगी पूरी की पूरी प्रोसेस। तो ये थी कुछ टिप्स। आई होप ये वीडियो आपको बहुत ही हेल्पफुल होगी, और अगर हुई है तो फिर प्लीज़ लाइक कीजिए इस वीडियो को, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा मेरी चैनल को। तो स्टे ट्यून और जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।